अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो डू यू नो यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ज़ुकात के बारे में। अगर आप भी कोई बैंक अकाउंट रखते हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आपकी ज़ुकात जो है वो कितनी कटेगी और कौन से अकाउंट्स पे ज़ुकात कटेगी, आपके अकाउंट में कितनी रकम होगी तो जो है ज़कात कटेगी। और अगर आप किसी वजह से ज़ुकात चाहते हैं कि आप बैंक से कटिंग ना हो, जैसे कि आप नॉन मुस्लिम हैं या फिर आप अपने हाथ से किसी गरीब या मस्कीन बंदे को अपनी ज़ुकात देना चाहते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि बैंक आपकी ज़ुकात काटे, तो उसके लिए क्या मेथड है 2020 में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल डू यू नो को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो पर और जान लेते हैं कि आपको किस मेथड के लिए क्या करना है। तो यहाँ पे मेरे थंबनेल में मीन्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उन सभी के आंसर्स दूंगा आपको। तो 2020 में पाकिस्तानी बैंकों में ज़ुकात कितने पैसों पर कटेगी, मीन्स कि आपके अकाउंट का कितना बैलेंस होगा तो आपको जो है वो आपके अकाउंट से ज़ुकात कटेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके बैंक में 40,329 रुपये से ज़्यादा पैसे होंगे तो आपके बैंक पे जो है वो ज़ुकात कटेगी। ठीक है, तो फिर जो है बैंक जो है आपकी ज़ुकात काटेगा अगर आपकी अकाउंट बैलेंस इससे ज़्यादा है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वो क्या है, ज़ुकात कितनी कटेगी। तो ये हर बंदे को पता है 2.5% ज़ुकात कटती है। मीन्स कि अगर आपका 100 रुपया है बैंक में तो 2.5 कटेंगे। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख है तो 2,500 रुपया कटेगा। अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ है तो 2.5 लाख रुपया कटेगा। मीन्स के 2.5% चार्ज होगी 100% के पीछे। मीन्स कि अगर आपके अकाउंट में सिंपल 100 रुपया है तो 2.5% कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या था। तो वो ये था कि ज़ुकात कब कटेगी। तो ये सभी दोस्तों को पता है कि ज़ुकात जो है रमज़ान के माह में कट जाएगी। ठीक है, जितने भी दोस्त की मीन्स के बैंक के मुताबिक पॉलिसीज़ होंगी और उनका अकाउंट उनके मुताबिक होगा तो उनकी जो ज़ुकात है वो रमज़ान में कट जाएगी। तो अगले सवाल पे चलते हैं। वो है ज़ुकात कौन से बैंक अकाउंट पर कटेगी। ठीक है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये सिर्फ सेविंग अकाउंट्स पे कटेगी। मीन्स के जो अकाउंट आपको बचत दे रहा है उस अकाउंट पे लाजमी तौर पे आपको ज़ुकात देनी पड़ेगी। ठीक है, और उसी पे देनी पड़ती है। अगर आप करंट अकाउंट यूज़ करते हैं तो आपकी जो है ज़ुकात बिल्कुल भी नहीं कटेगी, आपको बैंक बिल्कुल भी चार्ज नहीं करेगा ज़ुकात पे। ठीक है, तो ये सिर्फ उनके लिए है जो सेविंग अकाउंट रखते हैं। ठीक है, जो करंट अकाउंट रखते हैं उन पे उनके अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा और उनकी ज़ुकात नहीं कटेगी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ज़ुकात ना कटवाने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ुकात ना कटवाने की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि आप मुस्लिम नहीं हो लेकिन पाकिस्तान में रहते हो, या फिर आप चाहते हो कि आप अपने हाथों से किसी को दो पैसे, ना कि गवर्नमेंट को दो, ना कि किसी बैंक को दो कि वो आगे किसी तंजीम को या किसी भी बंदे को दे। मीन्स कि आप ऐसे बंदों को जानते हो जिनको आप खुद अपने हाथ से झुका देना चाहते हो, जो कि बिल्कुल एक बहुत अच्छा सिस्टम है और हर बंदे को यही करना चाहिए कि वो अपने हाथ से किसी गरीब को दे कि आपको पता ही नहीं होगा कि आपके पैसे गए किधर। तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि कोशिश करें कि अपने हाथ से दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी गरीब को मिलेंगे और आपको पता भी होगा कि किसी गरीब पर हमने खर्च किया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक एफिडेविट होता है जो कि बैंक से ही आपको मिलता है। ठीक है ना, अक्सर बैंक्स ने फॉर्म बनाए हुए हैं मैक्सिमम। अब आपको जो है वो एफिडेविट मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको स्टाम्प पेपर लाना पड़ता है। सिंपल आपको बैंक ही ऐसा फॉर्म प्रोवाइड कर देगा। आप अपने बैंक से जाके पूछेगा तो वो आपको एक ऐसा फॉर्म देगा जिसपे आपकी सारी वजूहात और जितना भी है आपने उसको फिल करके अपना अकाउंट नंबर वगैरह सारी डिटेल्स डाल के वो बैंक को जमा करवा देनी होती है। और उसमें ये ऑप्शन भी होती है कि आप किस वजह से जो है ज़ुकात नहीं कटवाना चाहते हैं। तो इसको आपने बाय डिफ़ॉल्ट अपने हिसाब से पूरा फिल करके तो वापस बैंक में ही जमा करवा देना है। तो उसके बाद जो है वो आपकी ज़ुकात जो है वो नहीं कटती है। तो ये वो सारे सवाल थे
جو کہ میں نے تھمبنیل میں لکھے ہوئے ہیں، تو ان کو میں نے سٹیپ بائی سٹیپ سب کچھ کور کر دیا۔ پھر بھی اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں لگی ہو تو آپ میرے سے سوال کر سکتے ہو، کامنٹس میں اپنا سوال جو ہے وہ پوچھ سکتے ہو۔ تو چلیے دوستو یہاں پہ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ چلیے دوستو، اللہ حافظ۔